मैं कम से कम इतनी रखता हूँ कि शायद कोई मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे तो मैं उसके चरण स्पर्श कर लूंगा। सवाल यह है कि इस्लाम धर्म में क्यों कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप? सनातन धर्म में इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण, मतलब आप खुद बता रहे हैं कि आप ब्राह्मण परिवार से हैं। ब्राह्मण परिवार से हूँ और विश्वकर्मा बहुत कम लोग जानते हैं यज्ञ वेदी का निर्माण किया करते थे। क्या बिना यज्ञ वेदी के, क्या बिना यज्ञ के कोई यज्ञ सफल हो सका है? मेरे पिताजी कहा करते थे कि हम उन ब्राह्मणों से, हम बहुत उच्च ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों के घर का तो हम खाना भी नहीं खाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए देहरादून के कट्टर ब्राह्मण की कबूल इस्लाम की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यकीन हो ही जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए। देहरादून के रहने वाले विकास कुमार एक कट्टर और उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। आखिर उन्होंने क्यों इस्लाम कबूल किया? किस चीज़ से वो मुतासिर होकर वो इस्लाम में दाखिल हुए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके पास एक ऐसे भाई के साथ जो कि देहरादून के रहने वाले हैं और उनका नाम विकास कुमार है और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। दोस्तों, आज के दौर में मीडिया पूरा जोर लगा रहा है कि इस्लाम को कैसे कमज़ोर किया जा सके, इस्लाम को किस तरह से बदनाम किया जा सके। इसीलिए ये फेक न्यूज़ या मूवीज़ की मदद से लोगों के दिमाग में ये जहर भरते रहते हैं कि इस्लाम एक दहशतगर्द मज़हब है या इस्लाम में औरतों के लिए कोई हुकूक नहीं। लेकिन दोस्तों, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम उतनी ही तेज़ी के साथ फैल रहा है और लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये कहते हैं कि इस्लाम एक दहशतगर्द मज़हब है, लेकिन ये इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं कि इस्लाम ही वो मज़हब है जो कहता है कि जिसने किसी एक मासूम का कत्ल किया गोया उसने पूरे इंसानियत का कत्ल किया। और दोस्तों, ये कहते हैं कि इस्लाम में औरतों के कोई हुकूक नहीं, लेकिन शायद ये इस बात को भूल गए हैं कि माँ के कदमों में जन्नत होती है। ये भी हमें इस्लाम ने ही सिखाया है। दोस्तों, ये कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको वाज़े नज़र आ जाएगा कि असल में दहशतगर्दी कौन कर रहा है। पहले थोड़ा अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं विशाल कुमार, पुत्र स्वर्गीय श्री राम गरीब शर्मा, सोसाइटी एरिया क्लेमेंट टाउन देहरादून हूँ। ठीक है, अब आप बताइए, आप मेरा और क्या परिचय चाहते हैं? आप अधिशासी अभियंता भी हैं पेयजल निगम में? जी बिल्कुल, अधिशासी अभियंता कार्मिक के पद पर कार्यरत हूँ। अभी फिलहाल ही 4-5 दिन पहले या थोड़े दिन पहले आपका कोई झगड़ा वगैरह? 17 तारीख 17 मई की रात को करीब 9, सवा 9 के आसपास की बात थी। मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी अनुज कौशिक जी से मिलने जल निगम कॉलोनी में गया। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है, तुरंत मेरी गाड़ी के पीछे, मेरी पत्नी भी मेरे साथ है, प्रवीण कुमार राय अपनी गाड़ी लाके मेरी गाड़ी के पीछे लगा देते हैं। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरता हूँ वो अपना बैट लहराते हुए आते हैं। प्रवीण कुमार राय कौन है? प्रवीण कुमार राय अधीक्षण अभियंता यांत्रिक मंडल उत्तराखंड पेयजल निगम देहरादून है। ठीक है, वो आते हैं और वो मुझे मारना शुरू कर देते हैं। मैं किसी तरह से भाग के अपने आप को बचाता हूँ। मेरी पत्नी भी बीच बचाव में आती है, वो उसको भी धक्का मार के गिरा देते हैं। अभी मेरी पत्नी यहीं बैठी है, मेरे पत्नी और बच्चे यहीं, ये मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है, वो यहीं बैठे हुए हैं। मैं उनको, चूंकि ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे मैं उनको नहीं ला सकता हूँ। ये बाध्यता है धर्म की कि उनको यहाँ नहीं लाना है। धर्म की जानकारी भी मैं कम से कम भगवान के आशीर्वाद से या बाबा के आशीर्वाद से इतनी रखता हूँ कि शायद कोई मुझे शास्त्रार्थ में हरा दे तो मैं उसके चरण स्पर्श कर लूंगा। चलिए आगे मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रवीण कुमार राय ने मुझे बल्लों से मारना शुरू किया। मेरे वो निशान अभी भी हैं। मैं उनके आपको पूरे वीडियोस दूंगा। मैंने वो वीडियोस चीफ इंजीनियर हेडक्वार्टर SC पंत, प्रबंध निदेशक उदय राज सिंह और सेक्रेटरी नितेश कुमार झा, इन सबको भी भेजे हैं, लेकिन किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की। उल्टा मेरा ट्रांसफर कहाँ कर दिया? उधम सिंह नगर। ठीक है, मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन क्या आपने जितेंद्र सिंह देव का ट्रांसफर पिछले विगत 15 सालों में देहरादून से इतर करने का प्रयास किया? आपने प्रवीण कुमार राय का स्थानांतरण देहरादून से प्रशासनिक आधार पर अल्मोड़ा किया। किस नियम के तहत आप उसको वापस लाके यहाँ देहरादून में यांत्रिक मंडल की सीट पे बिठा देते हैं, जबकि शासनादेश है, स्पष्ट शासनादेश है कि जिस जनपद से आपने प्रशासनिक आधार पर किसी अधिकारी को स्थानांतरित किया है, 3 साल से पहले आप उसको वापस नहीं ला सकते। अगर ये शासनादेश निरस्त हो चुका है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप कृपया इसकी पुष्टि करें। अब दूसरे सवाल पे आते हैं
सवाल ये है कि इस्लाम धर्म में क्यों कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आप? सनातन धर्म में इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण, मतलब आप खुद बता रहे हैं कि आप ब्राह्मण परिवार मैं से ब्राह्मण परिवार से हूँ और विश्वकर्मा बहुत कम लोग जानते हैं यज्ञ वेदी का निर्माण किया करते थे। क्या बिना यज्ञ वेदी के, क्या बिना यज्ञ के कोई यज्ञ सफल हो सका है? मेरे पिताजी कहा करते थे कि हम उन ब्राह्मणों से, हम बहुत उच्च ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों के घर का तो हम खाना भी नहीं खाते हैं। लेकिन इस बात को आज कोई नहीं मानता है। चलिए जबकि शर्मा जी, जी महाराज, मान लीजिए अभी ये खबर आपकी चल रही है, चलती रहे, बिल्कुल चलती रहे। अधिशासी अभियंता आप हैं, ऊपर के अधिकारी अगर अभी आपकी बात मान लेते हैं फिर आप क्या करेंगे? अगर तुरंत उनका फोन आ जाता है कि शर्मा जी आप आइए, क्या करेंगे? जो मेरे चीफ इंजीनियर हेडक्वार्टर हैं एससी पंत, मैंने कल भी उनको व्हाट्सएप कॉल की, व्हाट्सएप वीडियो ऑडियो मैसेजेस भेजे, अनुज कौशिक को भेजे, लेकिन उनका कोई प्रत्युत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। इवन मैंने अपने प्रबंध निदेशक उदयराज सिंह जी से फोन पे बात की, अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो आप क्रॉस रोड मॉल के जो आपका एक सुपर स्टोर है एप्पल के शोरूम के, जब आप राइट साइड जाते हैं जहाँ पे लिकर भी मिलता है, उस सुपर स्टोर के शोरूम में वो वीडियो फुटेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, मुझे मतलब अपने आप देने की जरूरत नहीं है, आप कवरेज वहां से ले लीजिएगा। मैंने स्पष्ट रूप से उनको निर्देशित किया कि आप भी नहीं, सस्पेंड उनका होंगे। जो सवाल ये था कि अगर आपकी व्यथा सुन ली जाती है, विभागीय कर्मचारी पे कार्रवाई भी हो जाती है, तो फिर तब तो आप इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे? मैं तो इंसाफ के लिए आया हूँ, मुझे जो धर्म इंसाफ देगा मैं उसके साथ जाऊंगा। नहीं तो इसमें आपकी झगड़े में धर्म कहाँ से आ गया? क्यों नहीं है धर्म? आपकी धर्म में आस्था है या नहीं? धर्म में आस्था सबकी होती है। आप मुस्लिम धर्म से हैं, जी, आप हिंदू धर्म से। बड़ा संयोग है, विषम संयोग है कि हिंदू मुस्लिम दोनों मेरे साथ हैं और दोनों से मैं शास्त्रार्थ कर सकता हूँ। अब आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, शर्मा जी, शर्मा जी, हम शास्त्रार्थ करने नहीं आए हैं, हम आपकी समस्या ठीक है। को अधिकारियों और जनता तक पहुंचाने आए हैं। हमारा सवाल ये है कि अगर वो आपकी बात को अभी मान लेते हैं तो आप यहाँ से ऐसे ही चले जाएंगे बिना इस्लाम धर्म कबूल है, या इस्लाम धर्म फिर भी कबूल करेंगे? मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे इंसाफ चाहिए, जो धर्म मुझे इंसाफ दिला देगा। धर्म इंसाफ नहीं दिलाता है। दिलाता है, धर्म इंसाफ दिलाता है। आपको पता है मेरा मुंडन संस्कार नहीं हुआ, मेरे 2 बच्चे, उनका मुंडन संस्कार नहीं हुआ। क्या आप जानना चाहेंगे क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? चलिए बता दीजिए। मखदूम शाह की दरगाह है बसखारी जनपद में, मेरी माता के संतान नहीं होती थी। उनके आशीर्वाद से कहिए या उनके रहमो करम से उनकी कोख खुली, संतान उत्पत्ति हुई। हम लोगों का घर में हिंदू रीति से मुंडन संस्कार नहीं हुआ। मेरे 2 बालक हैं, अव्यांश शर्मा, अविरल शर्मा, मैंने उनका मुंडन संस्कार नहीं कराया है, मैंने उनके बाल उस दरगाह पे जाके उतरवाए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप इस्लाम धर्म से इन्फ्लुएंस पहले ही थे? बिल्कुल इन्फ्लुएंस थे। अब आप अपनी लड़ाई से इस्लाम धर्म को और हिंदू धर्म को क्यों जोड़ रहे हो? नहीं, दबाव भी बनाने की कोशिश हो सकती है। एक बात बताइए, मेरी FIR हुए 18 तारीख की FIR है, मैं कौन सा दबाव बना रहा हूँ? आप मुझ पे ये दबाव डाल रहे हैं कि मैं दबाव बना रहा हूँ? हमारा सवाल है। हम दबाव क्यों बनाएंगे? मैं कोई दबाव नहीं बना रहा हूँ, मैं तो इंसाफ का इंतजार कर रहा था। आप बताइए, FIR की तिथि की जब 13वीं बीती ना, तब मैंने ये विचार बनाया कि हमारे जो SHO हैं NS राठौर, उनको मैंने सारे वीडियो, इवन मैंने जो उस लड़ाई की जो उन्होंने मारा था, जिसमें मैंने एक उंगली नहीं उठाई, चाहता तो मैं उन दोनों को जान से उसी वक्त मार सकता था और सेल्फ डिफेंस में मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इस बात का ना कानून गवाह होता। अच्छा शर्मा जी, हमें कहीं और भी जाना है। मान लीजिए कानून ने आपकी मदद नहीं करी, आप कोर्ट की शरण में क्यों नहीं गए? कोर्ट भी तो एक बात, कानून के बाद कोर्ट भी तो है। वकील है मेरे संजय दीक्षित, मैं उनका नंबर दे देता हूँ, आप उनसे पूछिए। अच्छा, कोर्ट गए हुए हैं? बिल्कुल गए हुए हैं। चलिए, अब मैंने पहला नोटिस प्रवीण कुमार राय को कोर्ट के थ्रू दिया था 2 मई को। रविंद्र सिंह चौहान एडवोकेट हैं, मैं अभी आपको उस नोटिस की भी कॉपी दूंगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।